हेलो नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 20 लेकर के हाजिर हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के मॉडल पेपर भी आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अपन पेपर को। पहला क्वेश्चन है, नुक्कड़ नाटक है। तो नुक्कड़ नाटक देखते भी सुनते भी तो श्रव्य दृश्य साधन है। पंचायती राज की वर्तमान में कौन सी व्यवस्था कार्यरत है? तो अभी त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत है। श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तो किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से। पोस्टर के एबीसी होते हैं, तो जो पोस्टर के एबीसी होते हैं, अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। ए से अट्रैक्टिव, बी से ब्रीफ और सी से क्लियर। ठीक है। गर्म हवा भट्टी का तापमान होता है, तो गर्म हवा भट्टी का तापमान 160 डिग्री सेल्सियस होता है 1 घंटे के लिए। मफल फर्नास का तापमान होता है, या कई जगह इसे मफल फर्नेक भी बोलते हैं, तो इसका तापमान होता है 600 डिग्री सेल्सियस। आँख की सर्जरी में काम में ली जाने वाली सूचर सामग्री है। तो आँख की सूचर सामग्री, काम में ली जाने वाली जो सूचर सामग्री है सर्जरी में, वो कोलेजन है। टेंडन या मांसपेशी में खिंचाव कहलाता है। तो टेंडन या मांसपेशी में जो खिंचाव है वो स्ट्रेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डाईयूरेटिक का उदाहरण है। तो डाईयूरेटिक का उदाहरण क्या है? यहाँ से फ्यूरोसेमाइड, मैनिटॉल, स्पाइरोनोलैक्टोन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जानवर के शरीर से मल की निकासी के लिए कौन सी औषधि काम में ले सकते हैं? कौन सी औषधि काम में ले सकते हैं? परगेटिव, लग्जेटिव और कैथेरेटिक्स, तो सभी काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का चोकर गुनगुना पानी एवं खीस का कार्य है। तो इन सभी का कार्य कैसा है? लग्जेटिव का कार्य है। आमाशय की अम्लीयता को कम करने वाली औषधियाँ कहलाते हैं। आमाशय की जो अम्लीयता है उसको कम करने वाली औषधियाँ हैं एंटासिड्स या एंटासिड्स। निम्न में से कौन अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है? अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है ह्यूमरस। सभी स्तनधारियों में सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 7 होती है, चाहे जिराफ की गर्दन हो चाहे किसी की भी गर्दन हो। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यहाँ से सत्य कथन नहीं है। कोक्सीजियल कशेरुकाएँ पूंछ में पाई जाती है, ठीक बात है। सर्वाइकल कशेरुकाएँ जानवर की गर्दन में पाई जाती है, ठीक बात है। रिब्स की संख्या थोरेसिक कशेरुकाओं की 2 गुनी होती है, ठीक बात है। और ये लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये पाई जाती है डिओडिनम में, डिओडिनम। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है। तो यहाँ से सत्य कथन की बात करें तो पीवीसी की मात्रा हीमोग्लोबिन की 3 गुनी होती है, ठीक बात है। नाड़ी दर श्वसन दर की 4 गुना होती है, ठीक बात है। पालतू जानवरों में बकरी की आरबीसी सबसे छोटी होती है, ठीक बात है। तो उपरोक्त सभी। मुर्गा, बिल्ली एवं कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल क्रमशः है। तो मुर्गे के लिए तो कितना हो जाएगा? 30 दिन, बिल्ली के लिए 70 दिन और कुत्ते के लिए 120 दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गाय में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। तो गाय के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। रक्त का सामान्य पीएच होता है। रक्त का सामान्य पीएच होता है 7.4। कॉकिंग ऑफ टेल किस जानवर में गर्भ परीक्षण का तरीका है? तो कॉकिंग ऑफ टेल है वो ऊँटनी में गर्भ परीक्षण का तरीका है। भेड़ एवं बकरी में गर्भ परीक्षण पीडी का तरीका है। तो भेड़ एवं बकरी में गर्भ परीक्षण का तरीका एब्डोमिनल पाल्पेशन है। गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे पहला लक्षण है एक अंडाशय में पूर्णतः विकसित सीएल का विकसित होना। अगला है, क्यूबोनी टेस्ट के द्वारा गर्भ परीक्षण किया जाता है। तो क्यूबोनी टेस्ट के द्वारा घोड़ी में गर्भ परीक्षण किया जाता है। गलघोटू सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है? तो गलघोटू सबसे ज़्यादा भैंस के अंदर देखने को मिलती है।
अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात, जोड़ों में सूजन, हाइग्रोमा एवं चमड़े जैसा जेर किस बीमारी में देखने को मिलता है? यह आपके ब्रुसेलोसिस में देखने को मिलता है। थनैला सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है? तो थनैला सबसे ज़्यादा गाय के अंदर देखने को मिलती है। टीबी, ब्रुसेलोसिस एवं लेप्टोस्पायरोसिस में गर्भपात किस समय होता है? तो इनमें गर्भपात सबसे ज़्यादा 3rd ट्राइमेस्टर। बकरी की नस्ल जिसमें सींग अनुपस्थित होते हैं, तो बकरी की वो कौन सी नस्ल सींग अनुपस्थित है? टोगेनबर्ग। सानेन का उत्पत्ति स्थल है, तो सानेन का उत्पत्ति स्थल है आपके स्विट्जरलैंड। बकरी के शरीर से बाल उतारना कहलाता है, तो बकरी के शरीर से बाल उतारना कहलाता है क्लिपिंग। नेक्स्ट है बकरी की नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, तो बकरी की नस्ल जिसमें रोमन नाक जमुनापरी में भी मिलती है, एंग्लो नूबियन में भी मिलती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से पचते नहीं है कहलाते हैं, तो ये है क्रूड फाइबर। भोजन में नमी की मात्रा प्रतिशत से ज़्यादा होने पर उसे लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो वो है 14% से ज़्यादा होने पर। पशु पोषण के पितामह है, तो पशु पोषण के पितामह है लेवोशियर। चारे में क्रूड फाइबर एवं टीडीएन क्रमशः होता है, तो ये आपके 18% से ज़्यादा होता है CF, और TDN वो 60% से कम होता है। ठीक है, ये तो इस तरीके से ज़्यादा और कम लिख दिया, वरना CF जो है अगर 18% से ज़्यादा दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे, और TDN अगर 60% से कम दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। निम्न में से किस आधार के द्वारा नर का दुग्ध उत्पादन के लिए चयन नहीं कर सकते? किस आधार के द्वारा नर का दुग्ध उत्पादन के लिए चयन नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ से अगर ध्यान देवे अपन तो व्यक्तिगत चयन नहीं कर सकते, क्योंकि नर दूध देता नहीं है तो पता थोड़ी लगेगा उससे कि कितना दूध देता है। ठीक है, तो दूध का जो चयन है संतति से तो कर सकते हैं कि उसकी जो फीमेल या उसकी जो बेटी पैदा हुई वो कितना दूध दे रही है। उसके परिवार से चयन कर सकते हैं कि उसके परिवार से क्या आ रहा है, उसकी वंशावली से देख रहे हैं कि उसके जो दूसरे फीमेल हैं वो कैसा दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत चयन के आधार पर अपन नहीं देख सकते, क्योंकि नर दूध उत्पादन नहीं करता है। सबसे कम पीढ़ी अंतराल किस चयन आधार में होता है? तो सबसे कम जो पीढ़ी अंतराल है वो व्यक्तिगत चयन में होता है। द्विस्तरीय चयन का आधार कौन सा है? तो द्विस्तरीय चयन का आधार है संतति परीक्षण। लिंग सीमित लक्षण एवं ऐसे लक्षण जो मृत्यु के बाद दिखाई देते हैं, जिसे मांस उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा चयन का आधार है वो काम में लेते हैं? तो यहाँ से काम में लेते हैं संतति परीक्षण। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, तो यहाँ से अपने को सुमेलित करना है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा संघ, इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1919। मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो इसका अपने रहेगा 1923। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, इसका रहेगा 1927, और नरेंद्र मंडल का रहेगा 1921। तो 4, 3, 2, 1 फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्था और दूसरी तरफ उसको स्थापित कब किया गया? तो यहाँ से अगर बात करें तो राजस्थान सेवा संघ ये 1919, देश हितैषी सभा ये रही 1877, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ये रही 1927, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ये रही 1921। चौथा ऑप्शन सही है। 43 कथन है 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, ठीक बात है। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की, ठीक बात है। तो ए और बी दोनों सही है, और बी ए की ठीक व्याख्या भी करता है। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये है जो रास्तापाल कांड में हुई थी, डूंगरपुर रियासत में हुआ था, ये जून 1947 में हुआ था।
मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो ये जो आंदोलन है इसका सूत्रपात मावजी ने किया। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 17 मार्च 1948। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? तो इन्होंने मांड राग में गाया इसको। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? गौरी देवी बीकानेर से है। आजन अल्लाह जिलाई बाई ये भी कहाँ से? बीकानेर से। तो बन्नो बेगम जो है वो बीकानेर से संबंधित नहीं है। अगला, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो जो सबसे पिछड़ी रियासत मानी जाती है जैसलमेर, उसको कहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो एकीकरण के समय वहाँ का महाराजा कौन था? हनुवंत सिंह था। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो टोडगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो 1956 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठीक है, माउंट आबू को पहले बॉम्बे में मिला दिया गया था, तो माउंट आबू को राजस्थान में विलय में गोकुल भाई भट्ट महत्वपूर्ण योगदान रहा। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। नौकरी लग जाएगी आपकी तो फिर पावना नामक गीत गाएंगे। आपके नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गाना यानी कि गीत। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं, तो ये क्या है? हमसीडो। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तो उस टाइम तो तीज, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता कौन थे? पुंडरीक विठल। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं, तो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? ये शिशु का जन्म होने के अवसर पर गाए जाते हैं। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है, तो इसका संबंध किससे क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से है। और ये जो टामक है सबसे बड़ा माना जाता है वाद्य यंत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है बांकिया, सिंगी और टोटा लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो ये सभी के सभी सुशीर वाद्य यंत्र। राजस्थान की किस लोक वाद्य को जूज हॉर्प भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोरचंग को। और इसे क्या माना जाता है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ से वालर नृत्य के अंदर निम्न सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ ये दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जाति से संबंधित। सबसे पहला देखिए नेजा, तो नेजा किसके लिए? भील और मीणाओं के लिए भी आएगा। इंडोली, इंडोली जो है आपके कालबेलिया। तेराहा ताली कामड़ जाति, वालर ग्रासिया। ठीक है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया। 64, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? तो वो थे जानकी लाल भांड। 65, गोमा मीणा, कालू कीर, कानगुजरी, मियावड़ व नाहर आदि ये मतलब क्या है? ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो इसका प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तारागढ़ को सबसे ऊंची चोटी माना जाता है मध्य अरावली की। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो ये आपके मध्यवर्ती में। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है, यानी माउंट आबू की बात कर रहा है, जो कहाँ है? सिरोही में। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिला में संभावित है? वह है, तो ये न्यूनतम वायुदाब आपके जैसलमेर में बनेगा। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है,
तो इसका आंसर जाएगा जिप्सम। लू शब्द से तात्पर्य है, ये तो राजस्थानियों के लिए मतलब आसानी से बता देंगे, थार मरुस्थल वाली नहीं, धूल भरी और शुष्क हवाएं बोलेंगे। निम्नांकित में कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, बनास कहाँ से निकलती है? आपकी खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से। खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, लगभग 480 मीटर लंबी है, जो कि आंतरिक वालों में सबसे लंबी हो जाएगी। इसका आंसर तो बाणगंगा जाएगा। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो खारी बंगाल की खाड़ी का भी है, आंतरिक प्रवाह का भी है और अरब सागर वाली का भी है। 3 खारी नदी है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो गया था वो बंगाल की खाड़ी गया था। मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बुज झील की बात करें तो उसका कांकने नदी के किनारे, जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं, जैसलमेर में है, या इसे कांकणी नदी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ है ये? जैसलमेर में है। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम इसबगोल पैदा करता है? तो कौन सा जिला है? जालोर जिला है। अगला है, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, तो स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर में पाया जाता है, और जैसलमेर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो ऑप्शन नागौर चला जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, वहाँ अपना आंसर गलत है शायद, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना इस बार। राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है, तो बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या है? बनेड़ा, ब्यावर, टोंक। ये राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो कागजी टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलवर प्रसिद्ध है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो वो नागौर, अजमेर में है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए। गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? बोराट का पठार है। अब 81, राजस्थान में कुल कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? 10। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजक है, तो आयोजक कौन है इनका? इनका आयोजक है पशुपालन विभाग। DWCRA की शुरुआत हुई कब हुई? 1982 में। याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ डोकरा। क्या पढ़ता हूँ? डोकरा। और ये देखो लास्ट में कितना है? 82, तो इसे बस याद रखो, 82 साल का डोकरा, 82 साल का डोकरा। ठीक है, DWCRA। देखो अब आपको भी ये डोकरा दिखेगा, और ये कितने साल का है? 82 साल का। तो 82 साल का डोकरा, तो 1982, अब कभी नहीं भूलोगे इसे। 84, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है, तो सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है कार्तिक पशु मेला। घोड़े की गर्दन पर काठी के द्वारा लगातार घर्षण से बनने वाली एब्सिस कहलाती है सेडलगाल कहलाती है। सीबेसियस ग्रंथि का एब्सेस कहलाता है, तो सीबेसियस ग्रंथि का एब्सेस है वो एक्ने कहलाता है। एब्सिस में चीरा लगाने के लिए काम में लेते हैं, तो एब्सिस में चीरा लगाने के लिए क्या काम में लेते हैं? साइमीज नाइफ काम में लेते हैं। एब्सेस को पकाने के लिए काम में लेते हैं, तो एब्सेस को पकाने के लिए क्या काम में लेते हैं? गर्म पानी का सेक और आयोडीन मलहम दोनों काम में लेते हैं। उपचार पर्ची का भाग जिसमें रोगी का पूर्ण विवरण जैसे प्रजाति, नस्ल, लिंग, उम्र आदि होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सुप्रा इंस्क्रिप्शन। उपचार पर्ची में पीसी का मतलब होता है, तो पीसी का मतलब है खाने के पश्चात। ठीक है, अगला है 91, उपचार पर्ची में STAT का मतलब होता है, तो STAT का मतलब होता है तुरंत। उपचार पर्ची में TDS का मतलब होता है, तो TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। द्वितीयक हृदय आवाज़ डब आती है, तो जो द्वितीय हृदय आवाज़ है सेमिलुनर वाल्व के बंद होने पर आती है। गाय में किडनी का आकृति होता है, तो जो किडनी का आकृति वो बीन शेप होता है गाय में। घोड़े की राइट किडनी किस आकृति की होती है? तो वो हार्ट शेप की होती है। गाय की फ्लोटिंग किडनी तैरती हुई किडनी है, तो गाय की जो फ्लोटिंग किडनी है, तैरती हुई किडनी है, वो लेफ्ट साइड वाली है। फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन बदलता है? तो इसको बदलता है थ्रोम्बिन। कौन बदलता है? थ्रोम्बिन बदलता है।
98 है मेलपीजियन कार्पसल बना होता है। तो मेलपीजियन कार्पसल जो है बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर के बना होता है। लिम्फ का संग्रहालय कहलाता है, तो ये कहलाता है सिस्टर्ना काइली। संक्रमण के समय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, तो ये कौन बनाती है, स्किन बनाती है। फ्रेंच मिनी सीमन स्ट्रॉ बनी होती है, तो ये बनी होती है आपके पॉलीवाइनिल क्लोराइड से। LHM FSH के स्राव को नियंत्रित करता है, तो LHM FSH के स्राव को नियंत्रित कौन करता है, GnRH नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है भ्रूण को अपने सही पोस्चर, प्रेजेंटेशन एवं पोजीशन लाने के लिए रिपल्सन, रोटेशन एवं वर्जन करना कहलाता है, तो ये सभी क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। निम्न में से गर्भकाल की समस्या है, तो यहाँ से गर्भ का सूखना, गर्भ का गलना, गर्भकाल में जलाभरण सभी है। जानवर की जीभ पकड़कर दवाई पिलाने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उस टाइम ध्यान रखना पड़ता है ड्रेंचिंग न्यूमोनिया हो सकती है। रोबर टेस्ट किसकी जांच के लिए काम में लेते हैं, तो ये किसकी, प्रोटीन्यूरिया के लिए। ड्रेंचिंग न्यूमोनिया का सबसे बड़ा कारण है, तो क्या कारण हो सकता है, गलत तरीके से ड्रेंचिंग करने पर दवाई का फेफड़ों में चले जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 108, निम्न में से कौन सा त्वचा का रोग नहीं है, तो कंजक्टिवाइटिस त्वचा का रोग नहीं है। राजस्थान की सबसे अच्छी दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है, तो दूध देने वाली भेड़ कौन है आपकी, सोनाडी। बैंगनी रंग की कलंगी वेटल एवं जीभ किस नस्ल की विशेषता है, तो ये कड़कनाथ की विशेषता है। 111, किस बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा फैट प्रतिशत 5% फैट मिलता है, बारबरी बकरी के दूध में। जकराना नस्ल पाई जाती है, तो जो जकराना नस्ल है वो कहाँ, अलवर में मिलेगी। ऐसा राशन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो कहलाता है संतुलित राशन कहलाता है। दुग्ध शर्करा है, तो दुग्ध शर्करा है लैक्टोज। वह राशन जो पशु की समस्त आवश्यकता उसके शरीर के वजन के हिसाब से पूरी करता हो कहलाता है आदर्श राशन कहलाता है। राशन बनाने की विधि जिसमें राशन निर्माण के समय केवल प्रोटीन को ही ध्यान में रखा जाता है, तो पियर्सन वर्ग विधि है। सुअर एवं पोल्ट्री में नस्ल सुधार में प्रयुक्त प्रजनन नीति है, तो यह है लाइन ब्रीडिंग। घोड़े में क्रिप्टोर्किडिज्म कौन सा लक्षण है, तो घोड़े के अंदर जो क्रिप्टोर्किडिज्म लक्षण है ये लिंग सह लग्न लक्षण है। मुर्गियों में ब्रूडीनेस ये भी लिंग सह लग्न लक्षण है। सांड में वीर्य उत्पादन कौन सा लक्षण है, तो सांड में वीर्य उत्पादन जो है वो लिंग सीमित लक्षण है, यानी कि एक लिंग तक ही सीमित है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।